जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रधान प्रत्याशियों की ज्यों ही आरक्षण सीट सूची जारी होती है, होड़ मच जाता है और कल से ही चुनाव चिन्ह का मिलते ही प्रधान प्रत्याशियों ने दिन रात दूना मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। हम इस समय हौज गांव में उपस्थित हैं और हम एक ऐसे प्रधान के बारे में आप सबको बताएंगे जो पिछले 10 वर्षों से लगातार क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर चुके हैं और एक स्कूल के प्रबंधक हैं और जो लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और क्षेत्र में क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं। हम इस समय हौज गांव में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिंकू मिश्रा जी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि गांव के विकास करने के लिए क्या सोच कर रखा है, क्या कुछ क्षेत्र में करेंगे यदि वह प्रधान बन जाते हैं और उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी जनता के लिए। इनसे हम कुछ खास चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आप चैनल में। और अब गाँव के विकास के लिए अगर प्रधान चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सर्वप्रथम तो प्राथमिकता हम ये देंगे कि ग्राम सभा चकबंदी में है और हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो खेल नहीं पाते हैं। जो भी खेत वो लोग अपना जोत बो लेते हैं और ग्राम सभा में जो भी खेलकूद का मैदान छोटा बहुत पहले सन 62 में कटा हुआ था, अभी वो लोग भी कब्जा में कर रहे हैं। तो जब चकबंदी आ रही है तो हम सोच रहे हैं जो ग्राम सभा में से कटौती होगी वो हर गाँव में, चाहे वो मुरारपुर हो, चाहे पोखरा हो, चाहे भेरवा हो, जो कटौती होती है वो पहले नाली, जल निकासी के लिए रास्ता और उसके बाद 2 बीघा, 1 बीघा, 1.5 बीघा का बड़ा मैदान बच्चों को खेल कूद के लिए उसी गांव में होना चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। इस समय आप गांव में जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानियों देखने को मिलता होगा कुछ क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की, क्योंकि बहुत जगह हौज ऐसा बेल्ट है जहाँ पानी खारे पानी से पाई जाती है। अभेरवा, मुरारपुर, शिवाला बेल्ट, तो वहाँ पर सबसे बड़ी पानी जो समस्या है उसके लिए हम विकल्प निकालेंगे। लोगों को जो सरकारी योजनाएं आती है कुछ जनता, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। यदि आप क्षेत्र की जनता चुनती है प्रधान तो उनको उस योजनाओं को किस आधार पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो हम ग्राम सभा में 6-6 महीने की खुली बैठक रखते हैं। खुली बैठक में ये होगी कि जो पीछे से उंगली करके लोग कहते हैं कि ये हमको चीज़ दे दी जाए, ये सुविधा हमको दे दी जाए, तो सब ग्राम सभा की खुली बैठक होगी तो कोई अपने लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे व्यक्ति वही उलाहना देना प्रारंभ कर देंगे और जो सही व्यक्ति होगा, सही पात्र होगा, उसी को उसका फायदा होगा, क्योंकि लोग अपनी वाहवाही के लिए भी उस गरीब पक्ष का साथ देंगे, उसके लिए प्रस्ताव देंगे, उसके लिए मांग करेंगे। तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि ग्राम सभा में जो भी मीटिंग हो पारदर्शिता के लिए खुली बैठक कराई जाए, जिससे ग्राम सभा के लोग खुली बैठक में प्रस्ताव दें। रिंकू जी, एक आप कॉलेज के प्रबंधक हैं और जहां पर देखा जाता है गांव में कुछ बच्चे जो फीस के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता होगी आप जो शिक्षक के तौर पर? महोदय, हमारे यहाँ 50% निःशुल्क बच्चे शिक्षा पाते हैं। जो गरीब परिवार के तबके के बच्चे हैं, आप पता करके देख सकते हैं विद्यालय में वो निःशुल्क शिक्षा पाते हैं। उनसे कोई चार्ज नहीं ली जाती, यहाँ तक कि एग्जाम का भी चार्ज नहीं लिया जाता। फीस की तो बात है आप, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, विद्यालय करता है। गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए ही मैंने विद्यालय का स्थापना किया है अपने दादाजी के नाम, ताकि बच्चे यहाँ उच्च शिक्षा पा सकें। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्र में आप प्रधान चुने जाने पर इन सब की क्या प्राथमिकता होगी? ग्राम सभा में छोटी छोटी कमेटियाँ गठित की जाती है, जल खाता समिति, स्वास्थ्य समिति। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे, उसके अध्यक्ष चुने जाएंगे, उनको लेकर के ग्राम सभा की जो समस्या है उसका निपटान। इस ग्राम सभा में कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं? आप निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हम अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। इसका कारण है क्योंकि हम सर्व समाज से लड़ रहे हैं और लोग जातिगत लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ जाति शून्य के बराबर है, इसलिए हम सर्व समाज से लड़ रहे हैं। हमारी प्रतिद्वंदा किसी से नहीं है। हम अलग से पूरे समाज के साथ चल रहे हैं और सारी समाज हमारे साथ चल रही है। यही हमें खुशी होती है जब हम जनता से मिलते हैं। जी एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो आप पिछले दौर में कहे जाते हैं गरीबों के मसीहा, तो कौन सा ऐसा कोई अपना कार्य बताइए जो हमारे जनता चैनल के माध्यम से सुन सकें। सबसे बड़ी बात तो हम यही बताएंगे कि हमारे गांव के ये मुरादपुर वासी विवाह शादी में और जगह तो हम योगदान देते ही देते हैं।
एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा था, ननिहाल में था, और उसका आँख जो है नहीं दिखाई दे रहा था, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द नहीं पढ़ रहा था। वह जब उसके पास गए तो वो हमसे रोने लगा कि सर जी हमको ब्लैक बोर्ड का होती दिखाई नहीं देता। तब उसको हम जौनपुर के अन्य अस्पतालों में दिखाए कि बच्चा 10-12 साल का था, इसलिए उसका ऑपरेशन यहाँ नहीं किया जा सकता। तो हम उसको, वो लोग कहे कि चाहे तो आप PGI ले जाइए या तो इलाहाबाद ले जाइए, BHU नज़दीक था, सुबह से शाम हम कवर कर सकते हैं। तो हम उसको 9 महीने दवा BHU से करवाए, उसका ऑपरेशन करवाए, 2 बार में एक उसमें लेंस डलवाए। आज वो बच्चा 11-12 में पढ़ गया है और स्वस्थ है। तो जो भी समाज में समस्या आती है, जो करने योग्य हम हैं, उसको हम करने के लिए चूकते नहीं हैं, सर्वप्रथम हम उसको भी करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कोई विकास उन्हीं का नहीं हो रहा है ग्राम में, और प्रधान के जो करीबी हैं उन्हीं का विकास होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई, लोग जब इलेक्शन का समय आता है तो जनता डिमांड रखती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। प्रत्याशी जीतने के लिए तो सब कुछ कर देता है, और जब वो जीत जाता है तो जनता की समस्या कैसे निकालती? निष्पक्ष होकर के जनता मतदान करे, निष्पक्ष होकर के जनता कार्य करे, तो प्रधान निष्पक्ष होकर कार्य कर पाएगा। हम जनता से हमेशा यही आग्रह करते हैं कि जो ये दारू, शराब, मुर्गा ये जो बांटते हैं प्रधान, तो 10 लाख 5 लाख रुपया चुनाव में खर्च करते हैं, वो वसूलते हैं। आप 5 दिन उनका पैर पकड़ना देखते हैं, लेकिन 5 साल आप पैर पकड़ने के लिए उनके यहाँ जाते हैं, वो आपका नहीं। क्या चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से कुछ निवेदन करना चाहेंगे आप? हम क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस चुनाव में निष्पक्ष होकर के, जातिवाद से परे होकर के, सर्व समाज मिल करके ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो समाज को आगे लेके चले, समाज का विकास करे। सबका साथ, सबका विकास, यही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि रिंकू मिश्रा जी जो है, पारिवारिक स्थिति भी ठीक है। उनका मानना है कि क्षेत्र में उनका प्रथम मुद्दा होगा गांव का विकास, और यदि उनको जनता चुनती है तो पूरे लगन के साथ ग्राम में विकास करने के लिए तत्पर होंगे। न्यूज़ रिपोर्टर जौनपुर से अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।